स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुलफात में, जहां पे आज आप लोग सीखने जा रहे हो कि आप किस तरीके से अपने वोकल पे म्यूजिक बना सकते हो। और एक बात जो आज हम तरीका बताया ना कि वोकल के लिए कॉर्ड कैसे पता करें, बिलीव मी ऐसा ये ट्रेनिंग कोई नहीं करवाने वाला, ऐसा टेक्निक कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके एंड तक देख जाइएगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत ही लेंथी वीडियो है, बहुत टाइम लगा दिया बताने में, बट मेरा यकीन कीजिए इस वीडियो में जो हम बताए हैं ना, अगर आज आप इस वीडियो को देख जाते हैं तो फिर कल होकर आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि वोकल का कॉर्ड कैसे निकाले, वोकल पे कॉर्ड कैसे निकाले, वोकल पे म्यूजिक कैसे बनाए, ये लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन शुरू करने के पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि 27 अप्रैल 2026 से हमारा लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। बहुत लोगों का मैसेजेस और कॉल आ रहा था कि सर मेरे से छूट गया, लास्ट टाइम हम ज्वाइन नहीं कर पाए, अब तो डेट दे दीजिए, अब तो डेट दे दीजिए। फैकल्टी वाला भी डेली मेरे को फोन करा कि सर अब तो डेट दे दीजिए। तो चलो भाई, डेट निकल गया। 27 अप्रैल 2026 से लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग मास्टरिंग एंड रिकॉर्डिंग टेक्निक, हर एक चीज फुल कोर्स स्टार्ट होने वाला है। सो जो लास्ट टाइम ज्वाइन नहीं कर पाए थे वो अभी कभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात, यहाँ पे हमारे कोर्स में ना इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है और फुल्ली लाइव क्लास है, तो निश्चिंत से आप ज्वाइन कर सकते हो दिए गए नंबर पे। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं सीधे वीडियो की तरफ, लेट्स गो। हाँ जी गाइस, सो फाइनली आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कि हम लोग वोकल पे म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका आज हम आपको बहुत सारा ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को गलती से भी स्किप ना करें, थोड़ा सा भी अगर आप पॉइंट छोड़ दोगे ना तो बिलीव मी आप भी एआई करते रह जाओगे। चलो एआई से ढूंढ लेते हैं, प्लगइन ढूंढ लेते हैं। एंड बिलीव मी अभी इतना ज्यादा नहीं डेवलप हुआ है कि आप अपने वोकल को दे के कॉर्ड्स दम बेहतर तरीके से निकाल दो जैसा आप चाह रहे हो, ठीक है। तो कान ही रहेगा, एआई रहेगा। नो डाउट आने वाले टाइम में बढ़ सकता है, बहुत बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। जितना बढ़ेगा उतना हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, है ना। बट फॉर राइट नाउ, फॉर 2026 इस प्रोसेस को फॉलो करें। ओके, तो ये हमारा वोकल्स था जो लास्ट टाइम हमने रिकॉर्ड किया था। और हाँ, जो भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेंगे। वहां पे मैंने बताया है कि कैसे आप मल्टीपल सॉन्ग्स को कवर कर सकते हो, यानी माशअप बना सकते हो, गा के माशअप बना सकते हो सिर्फ एक स्केल से, सिर्फ एक कॉर्ड से, ठीक है। तो उस पार्ट को देख लेना, तब ये देखने में और ज्यादा मजा आएगा। बट फॉर राइट नाउ अगर आप घुस चुके हो इस वीडियो में तो पूरे वीडियो को देख लो, उसके बाद उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। लेट्स सी। गुलाबी आंखें ओके, जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, पहला गाना ये था। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, सेकंड गाना ये था। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से मैं हूँ गुजरा। ओके, एंड एक गाना लास्ट ये। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। ओके, चौथा गाना मेरी भीगी भीगी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है कि 4 अलग अलग गाना है, ठीक है, इन दी सेम स्केल। हमने जो स्केल यूज किया था वो ए माइनर स्केल था, जिसमें हमने इन चारों वोकल्स को रिकॉर्ड किया, इस माशअप को रिकॉर्ड किया, इस कवर माशअप को रिकॉर्ड किया है। एंड हमारा टारगेट ये है कि हम कुछ ऐसा म्यूजिक प्रोड्यूस करें कि ये ओवरऑल सारे कंपोजिशंस के साथ अच्छा लगे। तो लेट्स सी। सबसे पहला प्रोसेस ऑफ कोर्स यही होता है कि आप स्केल क्या चूज कर रहे हो, और स्केल निकालना, कॉर्ड्स निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने पहले भी बता रखे, बहुत सारे मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स बना रखे, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको आइडिया लग सके कि आप कैसे किसी भी वोकल पे या किसी भी म्यूजिक का आप स्केल और कॉर्ड कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो डबल क्लिक करते हैं पैटर्न पे। यहाँ पे सिर्फ ए माइनर स्केल के अंदर जो रूट कॉर्ड होता है वो ए माइनर कॉर्ड ही होता है ऑफ कोर्स। तो ए माइनर कॉर्ड का उपयोग करके हमने क्या किया, यहाँ पे ओवरऑल वोकल्स को रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या होने वाला है ये देखेंगे। मैं सबको डिलीट करूंगा लाइक दिस, ठीक है। अब पहला काम है स्ट्रक्चर का, ठीक है। अभी ये एकदम फ्रॉम द फर्स्ट बार यहाँ पे एकदम आप देख सकते हो, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से ही हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था, जो कि ऑफ कोर्स प्रोफेशनल साउंड नहीं करेगा। अगर हम कोई गाना प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे इंट्रो होना बहुत ज़रूरी है। या अगर मान के चलो इफ़ यू आर डूइंग कि मैं वोकल से ही शुरू करूँ, तब भी भाई आपको एक थोड़ा सीन क्रिएट करना पड़ता है। बट इन माय केस मैं चाहता हूँ कि इंट्रो हो, सबसे पहले इंट्रो हो, इंट्रो के बाद मेरा गाना मे बी 5वें बार से या 9वें बार से स्टार्ट हो, ठीक है। इंट्रो का क्या सीन होता है कि हम क्या करते हैं कि 4 बार का एक इंट्रो दे देते हैं, या तो 8 बार का इंट्रो दे देते हैं, ठीक है। या तो छोटा इंट्रो या तो थोड़ा सा बड़ा इंट्रो, ठीक है। बट मेरे केस में मैं चाह रहा हूँ कि मैं बस 1 बार का इंट्रो दूँ, 4 बार्स का इंट्रो दूँ, इतना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रो, यहाँ पे मैं आऊँगा एंड ऐड 1, यहाँ पे कर देंगे इंट्रो, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 5वां नंबर से क्या करेंगे हम, यहीं से एग्जैक्ट इसी पॉइंट से एक और मार्कर ऐड करके यहाँ पे हम कर देंगे स्टार्ट, कि यहाँ से हमारा मेन वोकल्स, मेरा म्यूजिक वगैरह मेन स्टार्ट हो जाए, जहाँ से सिंगर गाना स्टार्ट करे। ठीक है, अब देखो एक फंडा, अब हमें क्या करना होगा, ऑफ कोर्स इन सारे वोकल को मैं 4 बार का इंट्रो छोड़ रहा हूँ, स्टार्ट से मैं गवाना चाहता हूँ तो यहाँ से होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्ट कैसे मतलब वोकल पे हम स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पंच लाइन नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है, तो पंच लाइन कोई बड़ी चीज नहीं है, आप एक बार सुनो। गुलाबी आंखें, सही लगा क्या? टंग, देन गाया गुलाबी आंखें, नहीं अच्छा लगा, राइट। लेकिन उसी जगह पे गुलाबी आंखें आप पे जब आएगा ये चीज, तब आप नोटिस करोगे कि हाँ ये बेटर साउंड कर रहा है। गुलाबी आंखें, एंड दिस इज कॉल्ड द पंच। ठीक है, यहाँ पे पंच किया। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे रख के करूं कि प्ले हो गया उसके बाद गा रहा है, तो ये थोड़ा सा मतलब डिफर कर जा रहा है। गुलाबी आंखें, हाँ, या अगर मैं इसे ही रिपीट कर दूं, गुलाबी आंखें, नहीं जम रहा। तो मैं चाहता हूं कि एग्जैक्ट यहाँ सेकंड बार से हमारा ये चीज हो, गुलाबी आंखें जैसे ही बोला जाता है वहां से वो पंच पड़े। ठीक है, तो इन सब बेसिक चीजों का जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल ए किए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पैटर्न 1 को एकदम स्टार्ट पे रख देंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पे हम 4 बार का जब इंट्रो बना दे, ये 4 बार का इंट्रो बने, तो यहाँ से फिर अपना सीन हो जाए। गुलाबी आंखें। ओके, अब यहाँ पे देखो 4 अलग अलग प्रकार के आपको लाइक देखने को मिल जा रहे हैं कंपोजिशंस, गाने। ठीक है, एक गुलाबी आंखें, एक वो मेरे दिल के चैन है, दिल संभल जा रहा है, भीगी भीगी से। अब देखो यहाँ पे 2 काम हो सकता है, या तो हर गाने का एग्जैक्ट जो कॉर्ड है एकदम सेम कॉर्ड निकाल लीजिए, वो आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हो कॉर्डिफाई पे कि हाँ भाई गुलाबी आंखें का कॉर्ड क्या है, उठाया पेस्ट कर दिया। वो मेरे दिल के चैन का क्या है, उठाया पेस्ट कर दिया। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ट्रांसपोज प्रॉपर एक ही स्केल में करो। ऐसा नहीं कि गुलाबी आंखें ए माइनर में चल रहा है तो ये जी शार्प माइनर में आपने निकाल लिया। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। ओके, अब क्या करेंगे हम, सेकेंड केस जो होगा अपना वो ये होने वाला है कि एक कॉमन कॉर्ड निकाल लें, एक कॉमन कॉर्ड प्रोग्रेशन निकाले, जिसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हम मैनेज कर ले ओवरऑल सॉन्ग के लिए। अब देखो कैसे होगा, मान के चलो कि आप किसी पे भी कर सकते हो, आप इस पे कर सकते हो, इस पे कर सकते हो, इस पे कर सकते हो, इस पे कर सकते हो। तो मेरा पहला गाना ये है तो मैं इसी को ट्राई करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ऑफ कोर्स हम जा रहे हैं बनाने के लिए क्या, कॉर्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, अब कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको पहले स्केल बनाना पड़ेगा। स्केल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सैम्पलर का यूज करेंगे। ये आप देख पा रहे हो सैम्पलर पे क्लिक किया। सैम्पलर का क्या सीन है भाई, कि देखो सैम्पलर ना कोई प्लगइन नहीं है। ठीक है, ये देखो ये ऊपर जो स्लाइड हो रहा है इसका हम कलर एक कर देते हैं। ठीक है, सैम्पलर किसी भी प्रकार का प्लगइन नहीं है, एकदम खाली एक मतलब लाइक देखो लिखा भी ड्रॉप सैंपल है। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो अपने वन शॉट्स वगैरह के साथ या लूप्स के साथ। एंड प्रॉपर जो सैम्पलर होता है बिल्कुल खाली होता है, कोई साउंड्स नहीं होते हैं। हम इसे यूज करते हैं घोस्ट नोट बनाने के लिए। अब मेरे बात को समझना कैसे, मान लो हम एफएल कीज में गए, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एफएल कीज में गए, पियानो रोल खोले, एफएल कीज का देखो यहाँ पे लिखा भी है, एफएल कीज का ये पियानो रोल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सैम्पलर में कुछ ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, सैम्पलर में हम ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन उसका जो घोस्ट नोट है वो मेरे को एफएल कीज के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो ये बेनिफिट होगा कि अगर हम इसके अंदर स्केल बना दे और स्केल के घोस्ट नोट दिख जाए तब तो भाई बल्ले बल्ले जो भी बिगनर्स है। ऑफ कोर्स ए माइनर स्केल में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप सबको पता है कि सारे नोट्स उसमें व्हाइट लगते हैं, इसलिए आप कहीं भी रैंडम आप कहीं भी डालोगे तो वो परफेक्ट होगा, राइट। लेकिन बात करें जैसे शार्प नोट्स की, जैसे जी शार्प माइनर, एफ शार्प माइनर, तो लोग वहाँ पे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई अब कैसे करें, मेरे को तो स्केल याद नहीं है ना। ए माइनर और सी मेजर का तो पता है भाई, सारे नोट्स वाइट है तो इजीली लोग वर्क कर लेते हैं, है ना। अब देखो क्या करना है। अच्छा एक बात और, सैम्पलर को जब आप प्ले करोगे ना, मैं मेट्रोनोम ऑफ कर रहा हूँ, ये बजेगा नहीं क्योंकि इसमें कोई साउंड नहीं है, इसलिए हम लोग सैम्पलर का यूज करते हैं घोस्ट नोट बनाने के लिए। ये काम आप बाकी टूल्स के साथ भी कर सकते थे, स्नेयर के भी साथ, लेकिन सीन क्या है ना कि ये बजेगा अगर मैं यहाँ पे कोई भी नोट ड्रॉ करता हूँ तो, ठीक है। एंड बहुत लोग ये काम कर सकते हैं कि भाई अगर चलो सैम्पलर लेने में आलस लग रहा है, कोई एक आपके पास फालतू पड़ा हुआ है, आप उसको म्यूट कर दे, बट इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। इट्स बेटर कि आप सैम्पलर ले लो, काम अपना आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम जाएंगे डायरेक्टली सैम्पलर्स में, सैम्पलर में, एंड यहाँ पर हम ए माइनर स्केल ड्रॉ कर लेंगे। तो बड़ा सिंपल है, साइड में गए, स्टैम्प में गए, एंड यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे ए माइनर, ए माइनर, ए माइनर, ए माइनर, नेचुरल माइनर ढूंढिए,
यही है, मेजर हो गया, ठीक है, ये मेलोडिक में है, नेचुरल इतने में तो बना देंगे यार जितना इसमें ढूंढ रहे हैं। ये रहा देखो, माइनर नेचुरल, ठीक है, इस पर क्लिक किया, ओके, एंड यहाँ पे मैं ए पे क्लिक कर दूंगा, ए माइनर बनाना था तो ए पे मैंने क्लिक कर दिया इस प्रकार से, एंड इसे पकड़ के मैं पूरा खींच दूंगा 4 बार तक, ठीक है, 5वां बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जब यहाँ पे कॉर्ड ढूंढ रहा हूँगा कि मेरे को ये कॉर्ड चाहिए, वो कॉर्ड चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि ऊपर भी रहे नीचे भी रहे ताकि मेरे को नोट्स गिनने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ ए है ना, यहाँ पे ए, इसी को मैं शिफ्ट दबा के आगे की तरफ खींचूंगा, एंड इस ए को भी मैं ऊपर वाले ए पे रख दूंगा। सेम गोज फॉर दिस, ऊपर वाले ए पे रखा तो नीचे वाले ए पे भी रख दिया। अब आपके पास अच्छा रेंज है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऊपर नीचे अगर काउंटिंग होता भी है तो, ठीक है। ओके, लेट्स गो। अब हम जाएंगे FL कीज के अंदर, अपना मन पसंदीदा कोई भी आप प्लगइन चुन लें, बट मैं बेटर आप लोग को ये बोलूँगा कि FL कीज से आप कॉर्ड्स निकाल लो, देन उसके बाद आप प्लगइन चेंज कर लेना। ओके ओके, तो शुरुआत मैं करना चाहूँगा ए से, ठीक है। लेट्स सी, प्ले करते हैं। अब मेरे को नहीं पता कि कौन से कॉर्ड लगने वाले, राइट, आई डोंट नो। गुलाबी आंखें, स्केल पता है ए माइनर है, बट मेरे को कॉर्ड्स नहीं पता कि कौन कौन से कॉर्ड्स इसके अंदर यूज हुए हैं, ठीक है। अब एक आपको सीक्रेट बताते हैं हम, ठीक है। मैक्सिमम जब भी आप रोमांटिक सॉन्ग में जाओगे ना, तो जो प्रोग्रेशन होता है, कॉर्ड का प्रोग्रेशन होता है, बड़ा सिंपल होता है। जो भी आपके स्केल का रूट नोट होता है ना, ये हमेशा आपका मतलब लाइक सक्सेसफुल नहीं होगा, बट फिर भी आपको समझा दे रहे हैं कि देखिए, जब भी आप कोई रोमांटिक सॉन्ग का लाइक कॉर्ड निकाल रहे हो, ठीक है, तो इसका जो प्रोग्रेशन होगा ना, मैक्सिमम केस में सीढ़ी की तरह होता है आपके रूट नोट से। फॉर एग्जांपल ए माइनर स्केल का रूट नोट क्या हुआ, तो ए हो गया, ए नोट हो गया रूट नोट, करेक्ट, स्केल की बात हो रही है। तो सबसे पहला कॉर्ड जो आप बनाए, ए पे टच करें, फिर सीढ़ी जैसा उतार दें ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से उतार दें। देखो इस तरीके से हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगा, अगेन हम बार बार बता रहे हैं बात, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे हाईलाइटेड नोट्स है, ये इन्हीं सब पे बस क्लिक करना है, आउट ऑफ स्केल नहीं जाना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे जो नहीं आता है स्केल के अंदर, जैसे ये, तो ये आउट ऑफ स्केल हो गया, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा तो ये पूरा बेसुरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, घोष नोट का उपयोग करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब इसे हमने किया, हटाया। अब हम सिंपली यहाँ पे कॉर्ड्स लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इतना ज्यादा नहीं चाहता, लाइक इतना ज्यादा मैं वेरिएशंस नहीं करना चाहता, तो इसके लिए मैं, या चलो कर भी सकते हैं, 4 तो रख ही सकते हैं। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, आपने नोट लगा दिया है सीढ़ी की तरह। अब आप क्या करोगे, 1 3 5, अभी बस रूट नोट मिला है उस कॉर्ड का, देखो। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। अभी बस आपको यहाँ पे रूट नोट मिला है, करेक्ट। अब इस रूट नोट का उपयोग करके, कॉर्ड्स के रूट नोट मिले हैं जो, उसका आप अब कॉर्ड बना दो, प्रॉपर कॉर्ड बना दो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कॉर्ड बनाने का, वो होता है 1 3 5, बड़ा सिंपल है। अगर मैंने ए पे रखा है तो ये 1 है, ठीक है। जब मैंने जी पे रखा है तब जी के केस में ये 1 हो जाएगा, एफ पे रखा है तब एफ के केस में एफ आपका 1 हो गया, ई पे रखा है तो ई फिर 1 हो गया। काउंटिंग समझना बस, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है 1 3 5, ठीक है। मेक श्योर जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको जो हाईलाइटेड नोट्स है, जो घोस्ट नोट है, घोस्ट नोट, अब बहुत लोगों का घोस्ट नोट नहीं दिखता होगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, ये जो साइड में आपको आइकन दिख रहा है, इस पे करेंगे क्लिक। जब भी कुछ दिखने दिखाने से रिलेटेड है ना, नहीं दिख रहा है, तो जब भी दिखने से रिलेटेड बात तो कहीं पे भी, तो आप उसके व्यू में चले जाएं। व्यू में गए, देन उसके बाद आप देखोगे घोस्ट चैनल। देखो आप लोग का हो सकता है ऐसा होता हो कि आपने ऑलरेडी बना रखा है सैम्पलर में, बट आपको घोस्ट नोट नहीं दिख रहे हैं, ऐसा दिखता होगा। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस पे क्लिक करोगे, व्यू पे जाओगे, देन घोस्ट नोट, घोस्ट चैनल, ठीक है, वो यहाँ पे फिर आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ पे हम बात करें ए है, राइट। तो अब मैंने क्या बोला कि 1 3 5 को रखना है, लेकिन 1 3 5 नहीं होता है, क्या होता है, 1 2 3 4 आता है ना, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 आता है, 5 आता है, ऐसे काउंटिंग चलता है, ठीक है। काउंटिंग यही रहेगा, लेकिन रखना होगा आपको क्या, 1 3 5 को, 2 और 4 को छोड़ देना है, लेकिन काउंट करना है, ठीक है। अब जैसे ये 1 है तो 2 कौन होगा, ये होगा। ध्यान रखेंगे ये नहीं होगा जो आउट ऑफ स्केल है, जैसे ये शार्प नोट लगा है तो ये आउट ऑफ स्केल है, इसको नहीं रखना है, ठीक है। आपको रखना है ये सेकंड, ये हुआ, ठीक है, सेकंड, देन थर्ड ये हुआ, फोर्थ ये हुआ, 5 ये हुआ, समझ आ रहा है।
बहुत ही सिंपल है, तो 1 हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला, 2 और 4 को काउंटिंग में यूज कीजिए लेकिन रखना नहीं है, 3 और 5 को रखना है। तो 1 2 3, ये 3 हो गया सॉरी, देन 4 5। ठीक है, मैंने 2 और 4 को हटा दिया, रखना नहीं है, बस काउंट करना है, हेल्प लेना है। ठीक है, अब देखो गुलाबी आंखें। अब ये क्या बन गया, ए माइनर कॉर्ड बन गया। मैं बताऊंगा कि मेरे को पता कैसे चला कि ये माइनर कॉर्ड है। ठीक है, एक तो भाई कॉमन सेंस, ए माइनर स्केल के अंदर ए माइनर कॉर्ड ही बनेगा। ठीक है, बट आगे मैं बताऊंगा। अब यहां पे भी आप देख लो, कॉर्ड बना लो इन नोट्स का यूज करके। तो 1 2 2 नहीं रखेंगे, 3 रखेंगे, देन 4 5। सिंपल है। अब एफ के केस में एफ क्या हो गया, अब एफ 1 बन चुका है, जिस नोट पे रहेंगे रूट नोट पे वो 1 बन जाएगा। तो 1 2 2 रखेंगे, नहीं रखेंगे, 3 रखेंगे, राइट, फिर 4 रखना है, बोलो, नहीं रखना है, देन 5। ठीक है, तो ये बन गया आपका 1 3 5 से फिर से एक और कॉर्ड बन गया। फिर देन 1 2 रखे, नहीं, 3, ठीक है, 4 5। ठीक है, बन गया 1 3 5। अब मेरे बात को बहुत ध्यान से समझो, ये जो आप कॉर्ड बनाते हो ना, देखो कॉर्ड को का डेफिनेशन क्या है, 2 और मोर नोट्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा नोट्स लगे तब हम उन्हें कॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अगर 3 नोट्स लग जाते हैं ना तो वो कॉर्ड ही होता है, बट उसका एक नाम भी होता है, ट्राइएड्स। नाम याद रखेंगे, ट्राइएड्स कहते हैं हम। ठीक है, 3 नोट का मतलब ट्राइएड्स। ओके, अब यहां हम पकड़ेंगे कैसे कि कौन मेजर कॉर्ड बना कौन माइनर कॉर्ड बना। बड़ा सिंपल है भाई, देखो ये रूट नोट से बीच वाले नोट की दूरी, राइट, इस थर्ड नोट, ये हमेशा थर्ड नोट होगा क्योंकि अभी आपने खुद कैलकुलेट किया है, 1 2 देन 3। ठीक है, इसको थर्ड नोट कहेंगे एंड इसको फिफ्थ नोट। करेक्ट, समझ आ रहा होगा। देखो 1 2 देन 3 4 5, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, सॉरी ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ। समझ रहे हो क्या क्यों मैंने इसको बीच वाले को 3 बोला, इसलिए बोला। ओके, अगर रूट नोट से थर्ड नोट की दूरी अगर कम है देन वो माइनर कॉर्ड है। अगर रूट नोट से बीच वाले नोट ये वाले नोट की दूरी अगर ज्यादा है तब वो मेजर कॉर्ड है। ठीक है, यानी थर्ड नोट से रूट नोट की दूरी या रूट नोट से थर्ड नोट की दूरी अगर ज्यादा आपको दिख रही है देन दैट इज क्या, मेजर कॉर्ड। और रूट नोट से थर्ड नोट की दूरी कम दिख रही है तब वो माइनर कॉर्ड हुआ। एक चीज और कर सकते हैं, इन तीनों का जो डिफरेंस आएगा 3 का आएगा। यहां से अगर आप ऊपर काउंट करोगे तो 3 आएगा, 0 1 2 3। तो अगर ये +3 है तो इट मींस माइनर है, और +4 है तो मेजर है। देखो 1 2 3 4, ये +4 से मेजर हो गया। ऑफ कोर्स आप ओवरऑल नोट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, स्केल के अंदर नहीं कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो इसको सिंपली समझो, +3 है तो फिर भैया माइनर, और +4 है तो मेजर। अगर इतना समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो बिलीव मी आपको बहुत ज्यादा गाइड की जरूरत है। तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 27 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होने वाला है, जहां पे हम फ्रॉम 0 to 100 म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, एवरीथिंग फुल कोर्स रहेगा और फुल्ली लाइव कोर्स होगा। आप वहां पे हर एक चीज सीखने वाले हो। सो लेट नहीं करना है इस बार भाई, अगर छूट गया था लास्ट टाइम तो इस बार जाके ज्वाइन कर लेना। कोर्स की फी अभी भी मैंने 30,000 रुपए ही रखी हुई है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस दिए गए नंबर पे। लेट्स सी, तो चलिए बहुत सारे पॉइंट्स निकल रहे हैं यहाँ पे कि अगर रूट नोट से दूरी अगर बीच वाले नोट से लाइक कम है तो वो आपकी माइनर, एंड रूट नोट से अगर बीच वाले नोट की दूरी अगर ज्यादा है तो वो मेजर। तो उस हिसाब से ये ए माइनर कॉर्ड हो गया, रूट नोट है, ए माइनर कॉर्ड। ये क्या हो जाएगा, जी मेजर कॉर्ड। ये क्या हो जाएगा, देखो रूट नोट से बीच वाले नोट की दूरी ज्यादा है, इट मींस कि ये भी मेजर है, लेकिन कौन सा मेजर है, तो रूट नोट क्या था, एफ, तो एफ मेजर। ये क्या है, ई माइनर है। कैसे, रूट नोट से बीच वाले नोट की दूरी कम है एंड ये ई है रूट नोट इसका, इसलिए ये ई माइनर हो गया। सिंपल है। चलिए सुनते हैं क्या बना है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको। बड़ा सिंपल है भाई, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसमें सैम्पलर हटा देंगे। जाइए जाइए जाइए। अब हम इसमें क्या करेंगे, सैम्पलर हटा देंगे, या तो ऐसा कर सकते हैं कि अपने इस कॉर्ड को कट किया, यहाँ पे न्यू पैटर्न में गए एंड हम यहाँ पे कर दिए पेस्ट। ठीक है, अब इससे क्या होगा, चीजें सेपरेट हो गई, अरेंज हो जाएगी, राइट। पैटर्न 2 अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं जिसमें बस कॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड निकाला हमने, गुलाबी आंखें का कॉर्ड निकाला। ओके, तो इसको हम रीनेम कर देते हैं पैटर्न 2 को। ये क्या है,
तो ये है गुलाबी आंखें की कॉर्ड, ठीक है, इससे चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी, ठीक है। ओके लेट्स सी। अच्छा एक चीज और, गुलाबी आंखें वाला जो गाना है ना, उसमें ई माइनर यूज नहीं होता है, ये यूज होता है, ठीक है, ई मेजर यूज हुआ है, ठीक है। ओके जो तेरी देखी शराबी ये दिल। अच्छा, बहुत लोगों के माइंड में आएगा कि सर हम पता कैसे करेंगे कि भैया हमको क्या पता, हम तो स्केल के अंदर रह के बनाए थे, तो हमको क्या पता कि भाई हम मेजर एक नोट शार्प लगा दिया, तो टेंशन नहीं लीजिए। इसी के लिए हमने लाइव क्लास बनाया है ताकि हर चीज को फ्रॉम 0 to 100 हम आपको सिखा सकें। म्यूजिक थ्योरी एक दिन का चीज नहीं है कि अभी मैंने बता दिया तो लाइक आप समझ जाओगे। अभी मैं एक पॉइंट बताऊंगा, उससे एक पॉइंट पिछला पॉइंट कनेक्ट है, फिर उसके पिछले के पिछले पॉइंट कनेक्ट है, पिछले के पिछले के पिछले पॉइंट कनेक्ट है। तो दैट्स वाई एक गाइड होना लाइफ में बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लास को, ताकि आप हर एक चीज म्यूजिक थ्योरी में समझ सकें, ठीक है। ओके लेट्स सी। जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभालना मुश्किल बेसुरा हो गया है। हो गया। देखो ये पॉइंट पे साफ साफ पता चल रहा है कि इनका हेडफोन बंद हो गया था, देन उसके बाद जस्ट आगे में ना ये बेसुरा हो गए थे इस पॉइंट पे, अपना ही सब हेडफोन ही बंद हो गया था। तो ये सोचा अरे भाई क्या हो गया अचानक से, हेडफोन बंद हो गया था। चलो कोई बात नहीं, बाद में ऐसे भी वोकल को दोबारा रिकॉर्ड कराना है। यारों, संभालना मुश्किल हो गया। लेट्स सी, अगर इस कॉर्ड से काम चल गया तो अच्छी बात है, देख लेते हैं। अपना ही साया देख के तुम जाने जा। लेट्स सी, मैं ही गा लेता हूँ। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। नहीं, गलत हो गया लास्ट वाला कॉर्ड। तो जैसा कॉर्ड होगा वैसा कंपोजिशन हो जाएगा भाई, इसलिए कॉर्ड बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे मेक यूनिक, एंड इसका जो चौथा कॉर्ड है वो अच्छा नहीं लगा भैया, ठीक है। तो हम इसको रीनेम कर देते हैं मेक यूनिक करके। एक न्यू पैटर्न बन चुका है, देख रहे हो #2। ये इसमें कोई हैशटैग नहीं था, ये एक अलग बज रहा है गुलाबी आंखें, यहाँ पे गुलाबी आंखें #2 हो गया। हम इसको रीनेम करके कर देते हैं कि अब हम बना रहे हैं ओ मेरे, या दिल के चैन लिख देते हैं, दिल के चैन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, ठीक है। हम फैंसी ट्यूटोरियल्स नहीं बनाते, हम वही ट्यूटोरियल बनाते हैं जो लोग को सच में काम आए, ठीक है। मेरे को उतना नहीं आता है कि भाई 20 मिनट में पढ़ा दो ये वो ऐसे वैसे, नहीं होगा। हम इस वीडियो को 2 पार्ट में कर देंगे, लेकिन ऐसा बताएंगे भाई कि आप कम से कम इसका उपयोग कर सको घर बैठ के। चलिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जा शर्मा गए, ऐसा नहीं होगा। अपना ही साया देख के तुम जाने जा शर्मा गए, ऐसा कुछ होगा। चलो इस कॉर्ड को हटा देते हैं, इन्हीं तीनों में से कोई एक कॉर्ड यूज कर लेते हैं। लेट्स सी, इसको यूज करें, ये तो रिपीट हो जाएगा ना अगर सेम यूज करेंगे, तो इसको यूज करके देखते हैं। अपना ही साया देख के तुम जाने जा शर्मा, नहीं चलेगा। चलो ये रूट कॉर्ड लगा देते हैं, ऑब्वियसली रूट कॉर्ड लगेगा तो अच्छा ही लगेगा। अपना ही साया देख के तुम जाने जा शर्मा गए, अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो यहीं पे घबरा। देखो सही हो गया। मेरा क्या होगा सोचो। यहाँ भी बेसुरा हो गया ये भाई। माइक इनका अगर हेडफोन बंद हो गया था तो इनको बताना था। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, बढ़िया, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। अब अगले गाने पे बढ़ेंगे, ठीक है।
अब देखो एक बात यार, कॉर्ड प्रोग्रेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर कॉर्ड्स निकाल लिए अपने गाने के हिसाब से, क्योंकि कॉर्ड प्रोग्रेशन प्रॉपर इमोशन है भाई, इमोशन। तो अगर आपने प्रॉपर बना रखा है भाई कॉर्ड्स, तो ऑफ कोर्स आपका गाना हिट होना ही होना है, ठीक है। 50% काम आपका यहीं पे हो जाता है, फिर तो नॉर्मल सा बात है भाई, वही प्रोडक्शन, वही बीट्स, वही सब कुछ, वही अनप्लग्ड वाला सीन है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसी कॉर्ड्स के साथ कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। आगे पीछे करना पड़ सकता है मेरे को कॉर्ड, जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया था ना चौथे कॉर्ड को, जैसे गुलाबी आंखें को कॉपी करके हम यहाँ लाए, तो चौथा कॉर्ड अच्छा नहीं लगा तो हम उसको चेंज कर दिए। यही सीन तो है अच्छा माशअप में, उसी कॉर्ड को आगे पीछे करो और गेम हो जाएगा। देखते हैं। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से मैं हूँ गुजरा। सही है, चाहा कि तुझको भुला। ये नहीं अच्छा लग रहा है। चलो इसको भी करेंगे मेक यूनिक, एंड अब इस पे कर देंगे दिल संभल जा जरा, दिल संभल जा। देखते हैं। अब देखो इसको ही आगे पीछे करके चेक करो, जैसे जी वाले को एफ पे लगा दो, एफ वाले को जी पे लगा दो, ये सब थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट से सीन हो जाता है। देखे प्ले करके, इसको यूज करो, प्लेबैक को प्ले करो, ऐसे 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 गा के देख लो। जिस है अक्सर वहाँ से मैं हूँ, चल जाएगा ये भी। दिल में रहा मुझको मिल जाए, अब ऊपर नहीं हम गा पाएंगे। क्या ये हम भी बेसुरे हैं यार, ये भगवान गला दे देते साथ में तो मजा आ जाता। चलो अब हम यहाँ पे करेंगे कॉर्ड चेंज, तो लेट्स सी, जैसा मैंने बोला आगे पीछे करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उल्टा उल्टा गेम खेला जाए भाई। है घर तेरा, सही है, अक्सर वहाँ से क्या बात है, क्या बात है। चाहा कि तुझको भुला, पर ये भी मुमकिन हो ना सका। क्या है ये सिलसिला, जानू ना आहा, मैं जानू ना। देख रहे हो कितना इजी है। संभल अब यहाँ देखो चेंज हो गया कॉर्ड, दिल देखो खुद फील होगा, संभल जा जरा, चेंज हो गया। मेक यूनिक, अब उसी को आगे पीछे कर देते हैं। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू जिस राह पे। देखें संभल जा जरा, सही है, फिर मोहब्बत करने चला है तू मेरी भीगी। तू में बस हम क्या करेंगे, बस एक ही कॉर्ड देंगे इस प्रकार से, देन यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देंगे। लेट्स सी, एंड यहाँ पे कर देंगे मेक यूनिक, एंड इसका नाम दे देंगे भीगी 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 भीगी, इस तरीके से। भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। फिर एकदम रिपीट एक और। मेरी भीगी भीगी सी। हो भाई 50% काम खत्म। चलो भाई एक बार ना सुन लेते हैं कि क्या सीन है। गुलाबी आंखें क्या बात है, जो तेरी देखी। देखो यार बहुत सिंपल है यार, इस वीडियो को दिल से देखना, एकदम दिल से आप लोग के लिए बनाए कि आप लोग सच में कुछ कर सको, है ना। एक बार देखना ध्यान से इसको। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभालना बेसुरा जो हुआ है मैनेज कर लेंगे, हो गया। दोबारा गवाएंगे बुला के। अपना ही साया
देख के अरे तुम केविन ज्यादा हो गया। जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो यहीं पे घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। यहाँ भी बेसुर हो गया केविन। हाय ऐसे ना है भरा कीजिए। चलो अब मेरा फेवरेट पार्ट आ रहा है। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से मैं हूँ गुजरा। चाहा कि तुझको भुला, पर ये भी मुमकिन हो ना सका। क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना ओ दिल। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। कोई तो शार्प जैसा फील हुआ भाई। ये लगता है गुलाबी आंखें वाला केस हो गया। के अब ये कान से सुन के करना, एंड ऑफ कोर्स कान से अगर सुन के आपको सीखना है तो ऑफ कोर्स उसके लिए यू कैन जॉइन माय कोर्स, क्योंकि वहाँ पे ये ट्रेनिंग बैठा के करवाना पड़ता है। भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। आहा, यही तो खेल है म्यूजिक थ्योरी का। चलिए गाइस, ओके, तो हमने कंप्लीट कर लिया है आज वाला काम, कॉर्ड्स निकाल लिया है, इसको सेव कर लेते हैं भाई। हाँ, अब आज भर के लिए इतना ही। वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी रहना चाहिए, क्योंकि लंबा वीडियो बहुत लोगों को मेरा पसंद नहीं आता है। तो चलो ठीक है, आधे घंटे का ऐसे करके हम वीडियो फिर दोबारा कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग अब इस पर पूरा म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाले हैं। कॉर्ड निकल चुका है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ताकि हम लोग वहाँ पे पूरा प्रोडक्शन देख सकें। तो आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं अपनी उन गलतियों के सुधार कर सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम जी।